सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि इतना चीन प्रेम है कि 24 तक वो उमड़ उमड़ कर बाहर आएगा। अजय अरोड़ा जी, वो उमड़ उमड़ कर बाहर आता रहेगा। बिल्कुल प्रेम आएगा और प्रेम देखना 2024 में। पहले तो जय हिंद जय विज्ञान, बिल्कुल जय हिंद जय विज्ञान। मैं भी शुभकामनाएं दे दूं। और अभी हमारी छोटी मैं आपके मध्य नहीं बोला, बीच में नहीं बोलते आप। हमारी छोटी बहन है, इन्होंने नेहरू जी की बात की, देश के पहले प्रधानमंत्री। इनको मैं बता दूं, छोटी बहन को, संकल्प क्या होता है। संकल्प उनका संकल्प था। अगर मैं आज कोई संकल्प लेता हूं, आप मेरी छोटी बहन है, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, और आप उसे पूरा करती हैं, तो ये नहीं कि आप मुझे भूल जाएंगी, सिर्फ लोग आपको याद रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो भुलाया नहीं जा सकता। उनका विजन, जो विजन नेहरू जी का था, हम मोदी जी को चैलेंज नहीं कर रहे, हमने मोदी जी की बुराई नहीं की, हमने सम्मान किया। क्या बात सही है क्या? ये तथ्यात्मक बात है क्या जो आपने कहा हमने मोदी जी की बुराई नहीं की, हमने मोदी जी को क्रेडिट दिया? ये कब हुआ? मुझे शायद भूल गया है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। भाटी जी मुस्कुरा रहे। भाटी जी, आपको याद है कि कब मोदी जी को क्रेडिट दिया और कब उनकी बुराई नहीं की है? वैसे मैं आपको याद दिलाऊं, हर्षवर्धन जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अभी जब पहुंचे कारगिल तो उन्होंने कहा है 2024 में कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस बीजेपी को हराएगी, कांग्रेस इन्हें उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया है, तो आपको तो वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, वो हराएंगे बीजेपी को। भाटी जी मुझसे पूछा? हाँ। नहीं, मैंने जो आप सवाल पूछ रही, मैं तो कह रहा हूँ जो अच्छा काम जब भी सरकार करे तब बधाई भी देनी चाहिए, श्रेय भी देना चाहिए। नहीं, लेकिन जब खराब करेंगे तो आलोचना भी तो हम करेंगे। हाँ, ठीक है। और रही इंडिया और कांग्रेस की बात, हाँ। इंडिया गठबंधन में जो 26 पार्टियां, अभी 4-5 पार्टियां और शामिल होने वाली हैं, इन पार्टियों के अंदर बहुत एकता, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत है। मिलके लड़ेंगे, सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय होंगे, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। अभी तक आप कयास लगाते रहे। मतलब आप भी ये कहेंगे थोड़े दिनों में हम प्रचार में आपको सुनेंगे कांग्रेस हराएगी बीजेपी को, कांग्रेस ही पत्ता साफ करेगी, आप तो नहीं बोलने लगेंगे? सारी 26 पार्टियां मिलकर हराएंगी, इंडिया हराएगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो तो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि ये गठबंधन हराने वाला है। देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस का ही नाम लेगी, और उनके लिए एक कहें कि साख का संकट था, इसलिए इतने दलों को साथ लेकर वो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ रहे हैं। अब कई बार ये सवाल उठता है कि आप मोदी मोदी क्यों करवा रहे हैं? अभी भाटी जी ने कहा ना कि आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप जरा देखिए, इस देश ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक सबका सम्मान उसी तरह से किया। एक तरह से कहें कि हर प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है, चुन के गया है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के हिस्से की बात होगी तब भी जब नेहरू जी आएंगे तो फिर प्रतिक्रिया होती है। तो नेहरू जी का अपमान अगर कोई कराता है तो कांग्रेस पार्टी ही करती है, जो बेवजह लेकर आती है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि अगर हम नेहरू जी को चंद्रयान 3 का श्रेय देना है तो फिर अंग्रेजों को ट्रेन चलाने का श्रेय दे दें। पहली ट्रेन अंग्रेजों ने बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई थी, तो वंदे भारत आज चल रही है, लेकिन उसका श्रेय हम अंग्रेजों को दे दें। मुझे लगता है कि कुतर्क करने से बचना चाहिए। और कई बार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ परिवार, सिर्फ और सिर्फ परिवार, और वो कहां तक जाते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव, जिस व्यक्ति ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश को हर संकट से उबारा, उदारीकरण के लिए एक दरवाजा खोला, दुनिया आज भारत की अर्थव्यवस्था को यहां पहुंचते देख रही है, तो उसका श्रेय है नरसिम्हा राव को। और गांधी परिवार के विश्वस्त मणिशंकर अय्यर कहते हैं ना 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 ना, वो तो पहले भाजपाई प्रधानमंत्री थे। घर के बाहर, गांधी परिवार के बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानते अपना। ये